दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज रविवार है। रविवार को पूर्व निर्धारित समय अनुसार ठीक 11 बजे पार्थ पब्लिक स्कूल प्रबंधक और घरोंडा अभिभावक एकता मंच के बीच बैठक का दौर शुरू हुआ। पिछले कुछ दिनों से लगातार अभिभावकों की परेशानी को लेकर के अभिभावक एकता मंच ने जो आवाज़ बुलंद कर रखी थी उसको लेकर के आज बैठक रखी गई थी। मध्यस्थता थी भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन जैन की। पवन जैन ने दोनों के बीच मध्यस्थता की और आज अपने निवास पर ही दोनों पक्षों को बुलाया। दोनों पक्षों के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली। अभिभावक एकता मंच ने भी जो है अपनी बात रखी, उनकी जो मांग थी, उन्होंने जो पॉइंट दर पॉइंट तैयार कर रखे थे वो स्कूल प्रबंधन के सामने रखे। क्या फैसला हुआ 3 घंटे की इस बैठक में, अभिभावक एकता मंच कितना संतुष्ट है, क्या निर्णय हुआ, आइए चलते हैं सीधा अभिभावक एकता मंच के पास। हमारे साथ ये तस्वीरें आप देख सकते हो मौजूद हैं अभिभावक एकता मंच के सभी पदाधिकारी और सदस्य। इस बीच मैं आपको बता दूं कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई भी मीडिया के सामने आने से अभिभावक एकता मंच को साफ जवाब दे गया कि मीडिया के सामने प्रबंधन की तरफ से कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, वो उनकी मर्जी है। बैठक में क्या रहा, चलते हैं सीधा। महेंद्र जी, बैठक हुई थी, 3 घंटे बैठक चली, क्या रहा, क्या निर्णय हुआ? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि पहले से निर्धारित था कि आज बैठक की जाएगी। जो अभिभावकों की तरफ से हमारे मंच पे जो मुद्दे आए थे उन एक मुद्दों पे चर्चा हुई। जैसे कि उनकी जो मैनेजमेंट थी, जो सबसे पहली बात थी कि उनका वहाँ के मैनेजमेंट का जो व्यवहार था वो सभी माता पिता के प्रति बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसकी बार बार शिकायतें मिलती थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम मैनेजमेंट में चाहे हमें और लोग जोड़ने पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम उसको सही करेंगे। दूसरा मुद्दा था कि हमारी जो बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है फीस लेने को लेके, यानी कि उनकी बेइज्जती की जाती है। उन्होंने उस बात को एग्रीड किया कि हम माता पिता से ही संपर्क करेंगे, किसी भी तरह से हम बच्चों को ना क्लास से बाहर निकाला जाएगा ना बच्चों को क्लास से उठाया जाएगा। सभ्य तरीके से देखो, फीस तो हम ये नहीं कहते कि स्कूल को फीस नहीं चाहिए, ये हम पहले ही कह रहे हैं, सबका काम हर चीज़ का पैसे से चलता है, परंतु एक तरीका सभ्य होना जरूरी था। तो उस पॉइंट पे ही बात हुई। इसके अलावा स्कूल में साफ़ सफाई या कोविड को लेके जो परेशानी थी, इसके अलावा जो कुछ ऐसे माता पिता थे जो अभी इस कोविड काल में फ़ीस भरने में बिल्कुल असमर्थ हैं, जिनकी माली हालत जो है अच्छी नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने बोला कि हम अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा जो हमारे सामने नहीं आ सके और उनकी कोई माली हालत ठीक नहीं है, तो हम उनसे भी गुजारिश है कि आप लिखित में हमें दें कि ये हमें प्रॉब्लम है, उसका सलूशन किया जाएगा। चाहे वो इंस्टॉलमेंट में देने के लिए तैयार है या नहीं है, तो भी हमें कम से कम लिख के दें कि हम फीस भरने में असमर्थ हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि स्कूल प्रशासन किसी को भी स्कूल से निकाल देगा, ना ही हमने कभी निकाला है। उनका जो कहना है कि हमने किसी का नाम नहीं काटा, और वो हमने भी बात रखी कि जो काटना भी नहीं चाहिए, और ना ही ऐसा कोई इस तरह से हमें लगता है कि ऐसा कोई रूल है। तो जितनी भी बातें थी उन्होंने उन सभी बातों पे सहमति जताई है कि जैसे सपोज मतलब सारी मांगे मान ली हैं। हाँ, सारी मांगे माननी है। और उन्होंने इस पे जो बच्ची का विवाद हुआ था, जिसको लेकर के झगड़ा हुआ था, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था, उस मुद्दे पर क्या रहा? उस मुद्दे पे भी वही बात, उस पे यही बात आई कि अगर वो ना होता तो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ना पड़ती, एजिटेशन जो हुआ। तो उन्होंने कहा कि जहाँ जिस पॉइंट पे हमारी गलती रही है उसको भी ढूंढा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। पर रही बात कि उनकी माता से उन्होंने बताया कि रूटीन में बात चल रही थी, तो उनसे भी जो है कि रिटर्न में लेटर लिया जाएगा, और उनके पास अगर वो बिल्कुल नहीं असमर्थ हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एजुकेशन दी जाएगी। एजुकेशन की कोई वो नहीं रहेगी कि वो उनको नहीं दी जाएगी, वो प्रॉपर तरीके से उनको कल बच्ची स्कूल जाएगी। जी बिल्कुल, स्कूल जाएगी उनकी तरफ से। तो हाँ जी गगन जी, क्या रहा? सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का धन्यवाद, जिन्होंने हमारा अब तक साथ दिया और आगे भी साथ की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि लड़ाई अभी बहुत लंबी है। और जो स्कूल की तरफ से आज हमारी बैठक हुई,
उस बैठक में जो निचोड़ निकला है, हमारी प्रबंधन से जो बात हुई, मैडम आए हुए थे, साथ में ओनर भी आए हुए थे, तो उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है, पूरा आश्वासन दिया है कि आइंदा से जो ये प्रॉब्लम्स हमारी तरफ से आ रही हैं, चाहे वो मिसबिहेव करके हो या फीस करके हो या फिर और एक्स्ट्रा चार्जेस करके हो या आपकी ट्रांसपोर्टेशन करके हो, जो भी हमारे मुद्दे थे, उन सब मुद्दों पे एक एक पॉइंट पे हमने खुल के बात किया, खुल के चर्चा की है। और उन्होंने हमारे को आश्वासन दे के भेजा है कि आइंदा से ऐसा कुछ भी आपके सामने ऐसा कोई भी मुद्दा स्कूल की तरफ से नहीं आएगा। लेकिन मैं एक बात और बोल देना चाहता हूँ मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि देखो, स्कूल आप यहाँ पे 15-20 साल से स्कूल चला रहे हो, घरोंडा ने आपको बहुत इज्जत मान दिया है और हम ये कहते हैं कि आगे भी आप इज्जत मान को बरकरार रखो, इसको घटने मत दो। आपके यहाँ से बच्चे पढ़ के गए हैं, अच्छी बात है, आगे भी आप बच्चे आएंगे आपके पास, अच्छे स्कूल, चलो आपका अच्छा स्कूल है, हम ये भी कह देते हैं अच्छा स्कूल है, लेकिन हम इस स्कूल को आप गलत दिशा पे क्यों लेके जा रहे हो? शिक्षा को शिक्षा के स्तर से पढ़ाओ, ज़्यादा अच्छा है। अब आज बात हुई थी कि देखो, इस टाइम एनुअल चार्जेस देने का कोई औचित्य नहीं है, तो मैंने ये चीज़ बोली है कि एनुअल चार्ज को जो है ना, आप देखो कि एनुअल चार्ज ना हो करके ट्यूशन फीस ही इतनी है, 3400 रुपये, 3-3 हज़ार रुपये, 2500 रुपये शायद ट्यूशन फीस से हैं इनकी, जो मेरे पास लेटर भी आए हुए हैं, लोगों ने मेरे को लिस्टें वो रसीदें भी दी हैं, उसमें किसी में 3400, किसी में 3200, किसी में, तो वो ट्यूशन फीस ही बहुत है। 3200 रुपये, 3000 रुपये, 2500 कम नहीं होते। आज क्या फैसला? आज फैसला ये हुआ कि उन्होंने हमारे को कह दिया है कि हम आपकी हर बात के साथ सहमत हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ये चीज़ बोल दी है कि हम सहमत हैं आपके साथ और आइंदा से गलती कोई भी नहीं होगी स्कूल प्रबंधन के द्वारा। पार्थ के साथ विवाद खत्म? हाँ जी, अभी तक तो देखो जो उन्होंने बोला है, अगर वो अपनी कमिटमेंट पर रहते तो विवाद है ही नहीं। अगर वो अपनी कमिटमेंट से जाते हैं कहीं ना कहीं, वो पीछे हटते हैं। हमने तो उनको ये भी बोला है, भी देखो, अगर कोई आगे अभिभावक आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप वो हमारी नॉलेज में भी डाल लें, ताकि हम भी पर्सनली उसको बोल रहे हैं भाई ऐसा है, आपका कैसे निपटारा कराया जाए। हमने ये बोल दिया उनको बात। विवाद, आज तक का जो विवाद था लगभग वो लगभग क्या पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। यदि स्कूल प्रबंधन अपना कमिटमेंट तोड़ता है, अपने कमिटमेंट से पीछे हटता है, तो अभिभावक एकता मंच आवाज़ बुलंद करेगा। आप भी संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, आज लगभग हमारी सारी सहमति वैसे हो चुकी है इनके ऊपर। तो उन्होंने कहा है जो कुछ गलतियां हुई हैं हम उसको देखेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन बस इसी के ऊपर उन्होंने कहा कि लगभग जितने भी इनके जो पॉइंट थे, जो हमने लिख के दिए उनके लिए, जो भी छोटी छोटी समस्या थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सब कुछ जो नॉर्मल है ये हम ठीक करेंगे। संतुष्ट हो? जी जी हाँ। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि फीस के लिए किसी बच्चे को इन्होंने बोल तो दिया है, चलो, लेकिन फीस के लिए उसके पेरेंट्स को बोला जाए। और आपको अगर कोई भी पेरेंट्स फीस देने में असमर्थ है तो अगर वो इंस्टॉलमेंट में देता है तो आप उस पर, इन्होंने बोला है कि हम उस तरीके से भी लेंगे। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ने अभी तक मना नहीं किया कि हम फीस नहीं देंगे। उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास कम है, आप हमारे को इसमें जो छूट है वो दे दो, हमारे से इंस्टॉलमेंट में ले लो, ठीक है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि घरोंडा के सभी अभिभावकों को हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अभिभावक एकता मंच की विनती है कि वो हमारे पास अपनी कंप्लेंट्स लेके आएँ, ठीक है। हाँ, अव्वल तो हमारी सभी स्कूलों से मैं अपील करता हूँ कि वो अपने स्तर पे इन चीज़ों को निपटा दें। अगर किसी की नहीं निपटती तो मैं हाथ जोड़ के ये बोलता हूँ, हमारा नंबर जो है हम मीडिया प्रभारी इनको दे देंगे, 9 PM पे आप हमारे फ्लैश हो जाएंगे नंबर, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो सभी स्कूलों की, जिसकी भी कंप्लेंट आए तो हम कंप्लेंट लेने के लिए सभी तैयार हैं। आप सिर्फ ये ना सोचो कि हम स्कूल में गए, स्कूल ने हमारी नहीं सुनी, कोई भी स्कूल का मुद्दा हो सकता है, ठीक है। साहब क्या कहोगे, निपट गया आज फैसला, हो गया ठीक ठाक? सर जैसे कि तय था हमारा 11 बजे का टाइम, ये पवन जी के निवास स्थान पे हमारी मीटिंग शुरू हुई। उसमें स्कूल की कमेटी की तरफ से भी कुछ लोग थे और हमारा अभिभावक एकता मंच भी उसमें था। स्कूल की कमेटी की तरफ से कौन कौन थे? स्कूल की कमेटी की तरफ से 4 मेंबर आए थे, खुद डायरेक्टर मैडम थे आदर्श, और 3 लोग और थे, एक उनका ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, 2 और अन्य साथी थे उनके। ये बात जो समस्याएं थी अभिभावकों की, हमारे पास जिन की कंप्लेंट आई हुई थी, उन कंप्लेंट्स को जो मुद्दे बनते थे, फीस से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड
और आपकी बुक्स से रिलेटेड, आपका एसएलसी से रिलेटेड, इवन कि हमने स्कूल की एसएमसी के ऊपर भी बात की, स्कूल में एसएमसी है या नहीं है। उन सभी मुद्दों पे पूरी तरह से लंबी तरह पूरी चर्चा हुई है उस बारे में। और जैसे फ़ीस का था हमारा मुद्दा, फ़ीस का कोविड काल में जैसे ये चला है, फ़ीस के मुद्दे के ऊपर उन्होंने अपनी पूर्णतः सहमति जताई है कि जो अभिभावक बिल्कुल से असमर्थ हैं, उनकी फाइनेंशियली स्थिति देखते हुए हम उनको उसी हिसाब से अपने स्कूल के कोटे के हिसाब से उसमें एडजस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे और किसी भी बच्चे की शिक्षा बाधित नहीं होगी, जो उन्होंने हमें सबसे बड़ा जिस चीज़ का विश्वास दिलाया है। शिक्षा के ऊपर किसी बच्चे का वो असर नहीं पड़ेगा। और जिस तरह का व्यवहार स्कूल प्रशासन कर रहा है अभिभावकों के प्रति, आगे से भी उस तरह की कोई समस्या हम नहीं आने देंगे, इवन कि चाहे हमें अपनी मैनेजमेंट में भी बदलाव करना पड़े। ऐसे ही बुक्स के ऊपर था भी, आप प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स लगाते हो और वो 20 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बिकती है, तो उन्होंने उसके ऊपर भी आश्वासन दिया है। जहां एनसीईआरटी की है, जहां जो ज़रूरत होगी हम बुक्स में भी उस तरह का। टोटल कितने पॉइंट रखे थे आप लोगों ने? हमारी तरफ से आप ये मान के चलो 7 से 8 पॉइंट थे। स्कूल की सफाई से रिलेटेड भी था, चाहे वो सहमति बन गई। हाँ जी, सभी मुद्दों पे उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। चौक बाकी तो नहीं रही कोई किसी तरह का गिला शिकवा विवाद? गिला शिकवा तो संजय जी ये है कि जो मैं कमिटमेंट करता हूँ, अगर मैं उस पर खरा उतरता हूँ, तो गिला शिकवा अगर यही चीज़ें पहले सॉर्ट आउट कर लेते, हर पेरेंट्स टू पेरेंट्स जो भी जा रहे थे, कि तो ये इतना बड़ा विवाद बनना ही नहीं था। ये एक अकेले स्कूल का मामला नहीं है, हमारे पास और भी अन्य स्कूलों की शिकायतें आई हुई हैं। उन शिकायतों में भी ये सभी इसी तरह के मुद्दे हैं। और जो ज़्यादातर दिक्कत क्या है, कोविड की वजह से सभी के कारोबार अस्त व्यस्त हुए पड़े हैं। आज की बैठक सकारात्मक रही? सकारात्मक है, उनकी तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है। उस आश्वासन के आधार पे वो देखते हैं कितना अपना परिणाम दे पाते हैं। जी संजय जी, आपके माध्यम से मैं सभी अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी अभिभावक के साथ जाति होती है, चाहे वो कोई भी स्कूल करता है, वो खुलकर सामने आए, अभिभावक एकता मंच से आकर मिले, अपनी जो शिकायत है उनकी अगर समस्या का हल नहीं होता है तो वो कृपया डरे ना, किसी प्रकार का किसी का दबाव ना मानते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अत्याचार सहन करना बंद करें। तो देखा दर्शकों, ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। अभिभावक एकता मंच ने पार्थ पब्लिक स्कूल के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की थी, अभिभावकों की शिकायत आने के बाद आज उस पर दोनों ही पक्षों की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता, घरौंडा व्यापार मंडल के प्रधान पवन जैन के निवास पर, क्योंकि वो 2 दिन पहले मध्यस्थता में आए थे और दोनों के बीच का जो है उन्होंने बातचीत की और आज 11 बजे का समय मुकर्रर किया। उस समय पर बैठक शुरू हुई। करीब 2 से 3 घंटे तक ये बैठक लंबी चौड़ी चली। उसमें अभिभावक एकता मंच की तरफ से 7 से 8 पॉइंट स्कूल प्रबंधन के सामने रखे गए। लगभग सभी पॉइंट्स पर, सभी बिंदुओं पर गहनता से चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ और स्कूल प्रबंधन ने सभी पॉइंटों पर सहमति जताते हुए इस विवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अभिभावक एकता मंच का साफ तौर से कहना है कि यदि स्कूल प्रबंधन अपनी कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरता तो फिर उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। तो